हमारी मांग बैलेट पेपर वापस लाओ। ये 400 पार का जो मशीनों द्वारा दावा किया जा रहा है इस देश को बर्बाद करने के लिए चाइना और पाकिस्तान की मदद से, और एक रिपोर्ट आई है माइक्रोसॉफ्ट की भी, चाइना ने अपनी आर्मी बिठा रखी है भारत का इलेक्शन हैक करने। हमने सारे सबूत जुटा लिए। आज मैं उस पर नहीं बोलूंगा। आज मैं ये अनाउंसमेंट करने यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने, पेपर बैलेट्स को वापस लाएगा। इस देश की जनता को पीसफुल प्रोटेस्ट करने सड़क पे उतरना पड़ेगा कि इस देश की जनता जो है बिल्कुल भी इलेक्शन पेपर बैलेट से चाहती है, ईवीएम की मशीनों द्वारा चाहती नहीं है। दुनिया भर के अन्य सभी लोकतांत्रिक समाजों की तरह हम भी केवल ऐसी मतदान प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं जिसमें हम अपना मत को स्पर्श कर सके। अमिट स्याही के साथ प्रेशर में है, उसके बारे में मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट का ये एग्जाम्पल सबसे बड़ा मैं आज भी दूंगा। इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट के बराबर ताकत वाला एक संस्थान नहीं है। सीबीआई, ईडी, इसके बारे में तो कहना ही क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से गुहार लगा चुके हैं, आओ हमारी मदद करो कि हमारे ऊपर दबाव है 2018 में। तो इस देश में अगर कोई न्याय लेना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो 80% लड़ाई सड़कों पे होगी, पीसफुल प्रोटेस्ट द्वारा। इस देश की जनता को पीसफुल प्रोटेस्ट करने सड़क पे उतरना पड़ेगा। और 20% कार्रवाई होगी अदालतों में, पिटीशंस लगा के। इन दोनों का मिश्रण जो होगा ना, वही देश बचा सकता है, वही संविधान बचा सकता है, वही लोकतंत्र बचा सकता है। वरना ये 400 पार का जो मशीनों द्वारा दावा किया जा रहा है इस देश को बर्बाद करने के लिए चाइना और पाकिस्तान की मदद से, और एक रिपोर्ट आई है माइक्रोसॉफ्ट की भी, चाइना ने अपनी आर्मी बिठा रखी है भारत का इलेक्शन हैक करने के लिए। हमने सारे सबूत जुटा लिए। आज मैं उस पर नहीं बोलूंगा। आज मैं ये अनाउंसमेंट करने यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने कि वो आंदोलन जो भारत को बचाएगा, वो आंदोलन जो देश का संविधान बचाएगा, वो आंदोलन जो भारत का लोकतंत्र बचाएगा, वो आंदोलन इन मशीनों को जो हटाएगा, और वो आंदोलन जो पेपर बैलेट्स को वापस लाएगा, वो आंदोलन चालू है। और उसका नेक्स्ट फेज हम आज ऐलान कर रहे हैं। हम एक पिटीशन, एक लेटर साइन करा रहे हैं, और ये हम सबूतों की तरह भी यूज करेंगे सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों में कि इस देश की जनता जो है बिल्कुल भी इलेक्शन पेपर बैलेट से चाहती है, ईवीएम की मशीनों द्वारा चाहती नहीं है। और वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो लेटर, और मैं दिखाना भी चाहता हूं वो लेटर की एक कॉपी दे दें, लेटर की कॉपी दे दें जो हमने लिखा है हिंदी में। मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं हिंदी का, वो मेरे, और ये प्रेस नोट में भी मैंने, ये ट्विटर हैंडल पे भी अपने डाल रखा है। मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि दिखा दे अपने दर्शकों को हिंदी का भी। ये लेटर नहीं है, ये हमारा प्रेस रिलीज है, लेकिन ये इंस्टाग्राम वगैरह पे जो हमारा हम भारत के लोग हमारी चुनावी प्रक्रिया में प्रोग्राम की जा सकने वाली, आसानी से हेराफेरी छेड़छाड़ की जा सकने वाली ईवीएम मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर जो थर्मल पेपर की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तथा जिनकी छपाई में हेरफेर, बदलाव और मिटाने का भी खतरा होता है, के प्रयोग का दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हैं। इन मशीनों को हमें विश्वास में लिए बिना और हमारी अनुमति के बिना चुनावी प्रक्रिया में प्रयोग किया जा रहा है। हमने कभी भी ऐसी मशीनों और प्रिंटरों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी है। हम उन सभी संस्थानों को और व्यक्तियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं जो इन मशीनों और प्रिंटरों को हम पर थोप रहे हैं। दुनिया भर के अन्य सभी लोकतांत्रिक समाजों की तरह हम भी केवल ऐसी मतदान प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं जिसमें हम अपने मत को स्पर्श कर सकें, अमिट स्याही के साथ भौतिक रूप में दर्ज करा सकें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे हर अलग व स्पष्ट वोट का मतदान के समय भौतिक परीक्षण हो सके और गिनती के समय निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उस उम्मीदवार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिसके लिए हमने अपना वोट डाला है की पुष्टि हो सके। ऐसे वोट इस प्रकार से ग्राह्य रूप में होने चाहिए जिनकी सुरक्षा मतदान के समय से लेकर गिनती के समय तक और उसके बाद भी बिना किसी यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के सीधी मानवीय रूप संसाधनों द्वारा सुनिश्चित की जा सके। हमने बार बार देखा है कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारी ईवीएम और वीवीपैट प्रिंटर की प्रकृति और कार्यप्रणाली से पूरी तरीके से भिज्ञ यानी कि जानकार नहीं है उसके, और अधिकारी ना तो मशीनों को संभालने में प्रशिक्षित होते हैं, ना ही
पूर्णतः दक्ष होते हैं। इतना ही नहीं, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित निर्वाचन अधिकारी भी इसके उपयोग, संचालन और कार्य के साथ जुड़े जटिल और विस्तृत दिशा निर्देशों की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम सामान्य मतदाताओं को ऐसी मशीनों में प्रौद्योगिकी के और कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि और इसलिए हम आम वोटर तो कतई यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है कि ये मशीनें सही हैं अथवा भ्रामक। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शीर्ष वकीलों और चुनाव आयोग के अधिकारियों की लंबी सुनवाई के बाद ईवीएम मशीनों की कार्यप्रणाली को समझने में असमर्थ रहे हैं और उन्हें स्पष्टीकरण के लिए एक और तारीख तय करनी पड़ी। इसलिए हम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और डिजिटल तंत्र के प्रयोग को पूरी तरह से खारिज करते हैं जिसमें मतदान की प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप शामिल है और उपरोक्त विश्वसनीय माध्यम यानी कि मतपत्र के माध्यम से ही मतदान को संपन्न कराने की मांग करते हैं। हम इसलिए समय के साथ खरी उतरने वाली वैश्विक रूप से स्वीकृत पेपर मतपत्रों के जरिए पर पूर्ण विश्वास और उसका समर्थन करते हैं। जो अब तक हमारे प्रतिनिधियों को चुनने के लिए लोगों की इच्छा के निर्धारण का सबसे सुरक्षित, तेज, सस्ता, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीका रहा है। हमारी मांग, बैलेट पेपर वापस लाओ। तो ये हमने लेटर एक फिजिकल फॉर्म में भी किया है। जो लोग इसको 100 इसके साइन करा लें, वो हमारे ऑफिस के एड्रेस पे जो कि इसमें दे रखा है उसको भेज दें। इसके पीछे सिग्नेचर करने के कॉलम्स हैं। जैसे ही ये लोग फोटोकॉपी कराएं इसकी और हमारे यहाँ फिजिकल भी भेजें, और इसके साथ साथ ही जो ई फॉर्मेट है उसका वो भी हम साथ के साथ उसका लिंक भी आपको दिखाई दिया है। अभी हमने मेरे ट्विटर हैंडल पे भी है वो, और दूसरी जगहों पे भी, फेसबुक और दूसरी जगहों पे भी हमने वो डाल दिया है। तो अब हम ये आंदोलन की शुरुआत दोबारा से कर रहे हैं। इसके बाद ही हम बहुत जल्दी एक बड़े आंदोलन की दिल्ली में ही अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चुनाव आयोग के ऊपर करेंगे और ये तीसरे चरण के मतदान से पहले ही करेंगे। 1-2 दिन में ही उसकी तैयारी करके आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने पेशेंटली मुझे सुना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।